अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारे पास क्या है 6 तक नेचुरल नंबर्स हैं। बी सेट हमारे पास इवन नंबर है 2 4 6 8 और सी जो है 1 4 8 है। प्रूव हमने करना है फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स को सॉल्व करना है और देखना है क्या राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। ए है पहले तो ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद देखें कौन सा साइन है सेंटर में इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे। इसके बाद बी है तो बी सेट लिखेंगे। बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8 2 4 6 8। अब दोनों का क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन है वो राइट करने हैं। तो 4 कॉमन है और 6 कॉमन है, लिहाजा हमारा आंसर आ जाएगा 4 6। लेफ्ट हैंड सॉल्व हो गई। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, वो है बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले अब बी सेट लिखा जाएगा। बी सेट है 2 4 6 8। इंटरसेक्शन ए सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6। अब देखें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन तो दोनों में से सेम ही आएगा, चाहे ए पहले लिखा हो या चाहे बी पहले लिखा हो। तो 4 और 6 ही 8 है। इसका मतलब है हेंस प्रूफ हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। तो ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं और सेकंड पार्ट है हमारे पास के ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी। ए है पहले तो ए सेट राइट होगा। ए हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5 6। यूनियन बी है, बी सेट क्या है 2 4 6 8। अब इन्हें यूनियन करें। यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना। तो तरतीब से लिख लें। 1 इधर है, 2 दोनों में है, 3 आ गया, 4 दोनों में है, 5 यहाँ पर है, 6 है, 6 से बाद 7 दोनों में नहीं है, 8 आ जाएगा। ये ए यूनियन बी हो गया। अब राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए। बी सेट पहले लिख लेंगे 2 4 6 और 8। यूनियन सी ए सेट क्या है 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 तक तो सारे ही आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 नहीं है, क्या आ जाएगा 8। तो देखें राइट और लेफ्ट साइड इक्वल हो गई। तो प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड साइड के। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखें सबसे पहले लेफ्ट हैंड सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी जो कि इक्वल है ए सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन इसके बाद क्या है ब्रैकेट है, ब्रैकेट डालेंगे। फिर बी सेट है, बी सेट क्या है 2 4 6 8। फिर यूनियन है, उसके बाद सी है, सी लिखेंगे 1 4 8 ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ए सेट था, ए लिखा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ब्रैकेट है, ब्रैकेट डालनी है। बी यूनियन सी उसके अंदर आएगा। ब्रैकेट शो कर रही है कि सबसे पहले हमने क्या हल करना है बी यूनियन सी को करना है। तो ए सेट वैसे ही उतार लेंगे नीचे 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन अब इन दोनों को यूनियन करना है। यूनियन करेंगे, देखें 1 उसमें है, 2 यहाँ आ गया, 3 नहीं है, 4 दोनों में आ रहा है, 5 भी नहीं है, 6 है और 7 है। तो दोनों के एलिमेंट्स को अरेंज करके हमने लिख लिया। अब इंटरसेक्शन में क्या होना है, दोनों का कॉमन लिया जाएगा। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है, 2 दोनों में है, 3 नहीं है, फिर उसके बाद क्या है 4 है, 5 नहीं है, उसके बाद 6 है। तो ये हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का।
राइट हैंड साइड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ब्रैकेट में राइट करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, अब ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 और 6। इंटरसेक्शन बी सेट क्या है 2 4 6 8 ब्रैकेट क्लोज। अब यू है, फिर ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी है। अब ए लिखेंगे, ए सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन और सी सेट क्या है 1 4 और 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल। अब इन दोनों में से इंटरसेक्शन लेना है, फिर इन दोनों में से लेना है, फिर दोनों को यूनियन करना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। देखें 1 नहीं है, 2 दोनों में है, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 दोनों में है, 5 नहीं है, 6 है। तो ये इसका आ गया, फिर सेंटर में यूनियन आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, इनमें से 1 कॉमन आ रहा है और 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, फिर 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 और 6 नहीं है, उसके बाद 8 भी नहीं है, 1 और 4 ही आ रहा है सिर्फ। तो अब इन दोनों का यूनियन करेंगे। इसी के आगे हम आंसर इसका राइट कर लेते हैं। तो यूनियन में क्या आएगा 1 2, उसके बाद क्या आएगा 4 और उसके बाद 6। तो देखें 1 2 4 6 1 2 4 6। तो प्रूफ हो गया आपका ये वाला लॉ जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ये सॉल्व हो गया। सेकंड का 4 पार्ट है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल आएगा, ए है पहले ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये यूनियन है, यू डालें, ब्रैकेट ब्रैकेट बी सेट क्या है हमारे पास बी सेट है 2 4 6 8 इंटरसेक्शन सी सेट है 1 4 8। अब देखें ब्रैकेट में क्या है बी इंटरसेक्शन सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, जबकि ये साइड वैसे उतार लेंगे। तो ए था 1 2 3 4 5 6, ये वैसे आ जाएगा। यूनियन इन दोनों को क्या करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, यानी दोनों में से कॉमन लेंगे। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4 और 8 कॉमन आ रहा है। अब यूनियन करना है 1 2 6 तक तो मुकम्मल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद यहाँ क्या आएगा 8 का इजाफा हो गया। अब राइट हैंड साइड राइट करते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट डालेंगे, ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 यूनियन बी सेट लिखेंगे 2 4 6 8 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट ए सेट राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन है, अब सी सेट लिखेंगे 1 4 और 8 ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट में सबसे पहले ए यूनियन बी है और फिर ए यूनियन सी है, दोनों का यूनियन करेंगे, जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन करना है। तो दोनों का यूनियन करते हैं 1 2 6 तक तो मुकम्मल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ 8 ऐड हो रहा है इंटरसेक्शन। अब इसमें भी 1 2 6 तक मुकम्मल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 के बाद इसमें भी जस्ट 8 ऐड करना है। अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है। 1 2 6 तक जो है वो कॉमन है और 3 4 5 6 और 8। अब प्रूफ हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेचुरल नंबर है 1 to 10 तक, जबकि ए सेट हमारे पास 1 3 5 7 9 है और बी 2 3 5 7 है। तो हम लोगों ने डी मॉर्गन लॉ जो है वेरीफाई करने हैं। तो डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ करते हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले हमें ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। ए सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 2 3 5 7। इंटरसेक्शन का मीन क्या है, दोनों में से कॉमन। तो देखें 3 कॉमन आ रहा है, 3 के बाद 5 कॉमन आ रहा है, 5 के बाद 7 कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों में से कॉमन आ रहा है। अब हम लोग करते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट हो उसे यू में से डिफरेंस करना है। तो यू सेट हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 से 10 तक। डिफरेंस इंटरसेक्शन क्या आया है 3 5 और 7। तो 3 5 और 7 स्किप करके बाकी का सारा हम यू सेट लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 2 4 5 तो निकल गया, 6 7 निकल गया, 8 9 10। ये हमारा आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का। अब जो है राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड जी हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का अलग कॉम्प्लीमेंट है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं यू डिफरेंस ए। तो यू सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए सेट क्या है 1 3 5 7 और 9। तो 1 3 5 7 9 डिफरेंस कर लेंगे, 1 निकल गया 2 आएगा, 3 निकल गया 4 आएगा, 5 भी माइनस हो गया 6 आ जाएगा, 7 भी माइनस हो जाएगा 8 आ जाएगा, 9 भी माइनस हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं यू डिफरेंस बी। तो यू सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिफरेंस बी क्या है, बी सेट हमारे पास आ रहा है 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 माइनस कर लेंगे, 1 आ जाएगा, 2 निकल गया, 3 भी निकल गया, 4 5 निकल गया, 6 7 निकल गया, 8 9 और 10 वैसे आ जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, दोनों का यूनियन करना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है 2 4 6 8 10। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आया है 1 4 6 8 9 10। दोनों को यूनियन करें, 1 इधर है, 2 आ गया, 3 नहीं है, फिर हमारे पास 4 5 नहीं है, 6 7 भी नहीं है, 8 आ जाएगा, 9 है और 10 भी है। तो ये आ गया 1 2 4 6 8 9 10। तो राइट का क्या आंसर था, लेफ्ट का 1 2 4 6 8 9 10। राइट और लेफ्ट साइड्स क्या हो गई हैं इक्वल। हेंस प्रूफ हो गया डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ के ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। सेकेंड लॉ प्रूव करते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। सेम टू सेम वैसा है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे, वो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए यूनियन बी करना है। तो ए क्या था हमारे पास, ए सेट था 1 3 5 7 9। यूनियन बी सेट क्या है 2 3 5 7। अब देखें दोनों का यूनियन करेंगे क्या आएगा 1 2 3 और 5 6 तो नहीं है, 7 और 9। 1 2 इधर है, 3 दोनों में है, 5 4 है नहीं, 6 भी नहीं है, 7 फिर 8 नहीं है, 9। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मीन है यू में से डिफरेंस होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल यू सेट हमारा क्या था 1 2 3 से 10 तक, और ए यूनियन बी क्या आया है, ए यूनियन बी का आंसर आया 1 2 3 5 7 9। अब 1 2 3 तीनों माइनस हो गए, 4 आ जाएगा, 5 माइनस हो गया, 6 आ जाएगा, 7 माइनस हो गया, 8 आ जाएगा, 9 माइनस हो गया 10। तो ये हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट तो सेम आएंगे जैसे हमने ऊपर किए हुए हैं, तो वही राइट कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यू माइनस ए। यू सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 से 10 तक, और ए सेट हमारे पास क्या आ रहा था 1 3 5 7 9। तो 1 से 10 तक 1 3 5 7 9 माइनस कर लेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10। अब बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं जो कि आएगा यू डिफरेंस बी। यू सेट 1 2 3 से 10 नेचुरल नंबर्स हैं, और बी सेट क्या है 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 इस पर से माइनस हो जाएगा तो बाकी बचेगा 1 4 6 8 9 और 10। अब क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है 2 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है 1 4 6 8 9 10। अब देखें दोनों का इंटरसेक्शन करना है तो दोनों में से क्या चीज़ आ रही है कॉमन, 4 दोनों में है, देन 6, फिर 8 के बाद 10। तो देखें राइट और लेफ्ट साइड्स दोनों का आंसर क्या आ गया सेम। तो हेंस प्रूफ हो गया है डी मॉर्गन सेकेंड लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। राइट और लेफ्ट साइड्स दोनों इक्वल है। अब देखें क्वेश्चन 4 है, यूनियन यू सेट हमारे पास 1 से 20 तक है, एक्स जो है 1 3 5 7 1 3 7 9 15 18 20, और वाई सेट जो है वो आ रहा है 1 3 5 से 17 तक, और नंबर हैं सारे। तो शो हमने ये करना है लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। अब लेफ्ट साइड हमारे पास आ रही है एक्स माइनस वाई, एक्स डिफरेंस वाई, तो एक्स सेट लिखेंगे 1 3 7 9 15 18 20। डिफरेंस वाई सेट क्या है, और नंबर है 1 3 5, 5 के बाद क्या आएगा 5 के बाद 6 7 आएगा, इसी तरह 17 तक है। तो 1 से 3 5 से 17 तक सारे जो और नंबर है इसमें से माइनस हो जाएंगे, 1 भी गया, 3 भी, 7 भी, 9 भी, 15 भी, क्योंकि 17 तक है। तो बाकी हमारे पास यहाँ बचेगा 18 और 20। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो वाई का कॉम्प्लीमेंट है, सबसे पहले तो वाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं यू डिफरेंस वाई। तो यू सेट हमारे पास 1 से 20 तक है, 1 2 3 से 20, और डिफरेंस वाई सेट क्या आ रहा है 1 3 5 2 17। 17 तक जो है वो ओड नंबर है, वो माइनस हो जाएंगे 1 से 17 तक, बाकी क्या रह जाएंगे 1 रह जाएंगे। तो 2 4 6 8, 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद आएगा 10 12 14 16 18। 18 के बाद क्या यहाँ बचेगा, बाकी 20 तक मुकम्मल है ना, 19 एंड 20। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट लेना है। एक्स सेट हमारे पास है 1 3 7 9 15 18 20। इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट क्या आया है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 एंड 20। तो देखें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जस्ट 18 और 20। तो 18 एंड 20 तो प्रूफ हो गया है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल आ रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट के। सेकेंड पार्ट है वाई डिफरेंस एक्स इक्वल है वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट के। तो जी सेट देखें हमारे पास क्या था, सेट हमारे पास जनाब आ रहा था वाई सेट हमारे पास 1 to 17 तक था। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। वाई डिफरेंस एक्स, वाई सेट है 1 3 5 2 17। डिफरेंस एक्स क्या है 1 3 7 9 15 18 एंड 20। अब देखें ये ओड नंबर है 1 to 17 तक, तो 1 3 7
9 माइनस हो जाएगा 1 3 7 और 9 भी माइनस हो गया। 9 के बाद इधर क्या आ जाना है, 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आ जाएगा, 15 माइनस हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ 17 तक है, तो 11 13 और 17 आ गया। अब हम लोग करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। तो राइट हैंड साइड दी हुई है y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले x का कॉम्प्लीमेंट लेंगे जो कि u डिफरेंस x होता है। यूनियन u सेट है 1 2 3 से 20 और डिफरेंस x सेट क्या आ रहा है, x सेट आ रहा है 1 3 7 9 15 18 एंड 20। लिहाजा 1 2 3 से 20 ये मुकम्मल तादाद है, होल नंबर है, इनमें से 1 3 5 7 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 3 माइनस हो गया 4 5 6 7 माइनस हो गया 8 9 माइनस हो गया 10 11 12 13 14 15 माइनस हो गया 16 17 18 माइनस हो गया 19 और 20 माइनस हो गया। ये x कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने लेना है y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। y सेट हमारे पास है 1 3 5 2 17 और इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 एंड 19। तो देखें दोनों नंबर्स में से वही कॉमन आएगा जो ओड नंबर है 1 से 17 तक दोनों में। तो 1 नहीं है इसमें, 3 नहीं है, 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा और 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 है, 7 है, 7 तो नहीं है, 8 इवन नहीं है, 9 नहीं है, 11 है, 11 आ जाएगा। 11 के बाद जो है वो 13 है, 13 भी है, 13 कॉमन आ जाएगा। 13 के बाद क्या है, 15 है, 15 दोनों में नहीं है, 17 है, तो ये कॉमन आ जाएगा। अब हम लोग राइट हैंड साइड का आंसर चेक करते हैं। 5 उसमें 5 नहीं आ रहा, क्या डिफरेंस मिस्टेक हुई है लगता है यहाँ भी। 1 to 17 तक है और 1 से 5, यहाँ 5 आना चाहिए। देखें 1 और 3 तो माइनस हो गया, 5 इधर नहीं था तो 5 आएगा, लिहाजा 5 11 13 17 5 11 13 17। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के।